नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं। ओपन, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। और यह ऐसी चुनौती है जो ऐन चुनाव के वक्त पर बीजेपी के लिए एक बड़े संकट का सबब बनती जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देने का मतलब क्या है? क्या बृजभूषण शरण सिंह योगी से खफा हैं या फिर वो बीजेपी से नाराज हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह पाला बदलने वाले हैं या फिर वो बीजेपी के भीतर रह करके योगी आदित्यनाथ की जड़ों पर चोट करने वाले हैं? बृजभूषण शरण सिंह को क्या कोई टास्क मिला है? क्या बृजभूषण शरण सिंह के पास कोई मैसेज है, संदेशा है, या फिर बृजभूषण शरण सिंह के हितों पर योगी ने कोई ऐसी चोट कर दी है जिसके चलते वो एक तरह का रिएक्शन करके, जिसे प्रतिशोध लेना कहते हैं, जिसे बदला लेना कहते हैं, बृजभूषण शरण सिंह उस टेंजेंट पर खेल रहे हैं। ये तमाम सारे सवाल खड़े हो गए हैं और इस सब के बीच में असली कहानी है वो ये है, पूर्वांचल प्लान क्या है? वो पूर्वांचल प्लान जिसके कोर में बृजभूषण शरण सिंह हैं और वो गोंडा से शुरू होकर के आसपास के कम से कम 5 जिलों तक जाता है। और उन 5 जिलों की सिर्फ सीटों को ही प्रभावित नहीं कर रहा ये पूर्वांचल प्लान, बल्कि ये सीधे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहा है 2 वजह से। एक तो यह है गोंडा और गोरखपुर। गोंडा यानी कि योगी बृजभूषण शरण सिंह उनका गढ़, गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का गढ़। इन दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है। दूसरा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ ये दोनों ही क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं। एक तीसरा पहलू भी है कि ये बृजभूषण शरण सिंह और योगी ये दोनों ही हिंदुत्व का जो एक बड़ा एक बैनर है, झंडा है, उसके झंडा बरदार माने जाते हैं योगी भी और बृजभूषण शरण सिंह भी। बृजभूषण शरण सिंह इसलिए क्योंकि जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी बड़ी प्रमुखता से उभरा, उन पर मुकदमा चला और जाकर के 2020 में वो इससे बरी हुए। तो बृजभूषण शरण सिंह हर लिहाज से पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। मुद्दा यह है कि यह क्यों हो रहा है और इस पूर्वांचल प्लान का असर क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को डेंट लग गया तो 2 चीजें होंगी। एक तो यह है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पूर्वांचल में अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं, चाहे वो गोंडा में असर पड़े, बहराइच में पड़े, सिद्धार्थनगर में पड़े, बस्ती में पड़े, सुल्तानपुर में पड़े, अगर सीटें कम होती हैं गोंडा में या पड़ोस में अयोध्या है वहां पड़े, तो इसका सीधा असर माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाके में अगर पार्टी को बचा नहीं पाए तो वे पार्टी को कैसे लीड करेंगे? उनकी मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? तीसरी बार जो सीएम बनने का उनका सपना है वो कैसे पूरा होगा? तो बृजभूषण शरण सिंह वहां चोट कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो। जो 5 जिले मैंने आपको गिनाए, इन 5 जिलों में जिस तरह से उनकी मैसेजिंग है, उनका आना जाना है, उनके कॉलेज यहां बिखरे हुए हैं, 50 कॉलेज करीब हैं बृजभूषण शरण सिंह के, और इन जो मैंने एरिया बताया इन इलाकों में वो फैले हुए हैं। तो यहां पर बृजभूषण शरण सिंह जितना डैमेज कर पाएंगे बीजेपी को, और हो सकता है बीजेपी के अंदर रहते हुए डैमेज करें, वो सारा डैमेज योगी आदित्यनाथ के खाते में आएगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल प्लान है बृजभूषण शरण सिंह का, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहा है।
सवाल ये उठ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। बीच में एक बार हाल ही में एक तस्वीर भी आई थी, माफ कीजिएगा तस्वीर नहीं आई थी, जानकारी आई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD गए थे। जब से योगी सीएम बने रेयर था कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे मिलने के लिए जाएं, लेकिन उस मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। बहुत सारे कयास लगे इस बात को कि मुलाकात हुई क्यों थी। जानकारी मिली कि मुलाकात की एक बड़ी वजह थी गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है, उस दबदबा पर सरकारी आरी चल रही है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं वो नहीं होता है, जो चाहते हैं उसे मना कर दिया जाता है। वो जिन लोगों को बैकिंग देते हैं उनके पर काट दिए जाते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो सरकार चाहे सपा की रही हो या बीजेपी की रही हो, ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके में उनको खुली छूट दी जाती रही है। खासतौर पर देवी पाटन मंडल में वहां जितना भी कुछ होता है, चाहे वो बलरामपुर में हो, श्रावस्ती में हो, गोंडा में हो, बहराइच में हो, यहां जो भी कुछ होता है उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह की मोहर होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चीजें बदली हैं, वो मोहर नहीं रह गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह का वो दबदबा काफी कम हुआ है। और इस सब के बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ है, वो हुआ है हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह को सूत्र बताते हैं उम्मीद थी कि उनके बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह भी इस समय बहुत ही एक्टिव हैं। वो नोएडा में रहती हैं, सोशल काम में जम करके नजर आती हैं और अपने पिता की तरह वो भी बड़ा इंडिपेंडेंट स्टैंड लेती हैं। जहां आलोचना करनी होती है सरकार की खुल करके आलोचना करती हैं। अभी हाल ही में बारिश में जो नोएडा की दुर्गति हुई उसको लेकर के शालिनी सिंह ने अपना ओपिनियन बिना लाग लपेट करके रखा और यह माना जा रहा है कि शालिनी सिंह नोएडा में 2027 के चुनावों की दावेदार हैं। मगर सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक जो इस बार फिर से इलेक्शन लड़ेगा ही लड़ेगा 2027 का, और साथ में एक बेटी को और टिकट मिल जाए, क्या ये मुमकिन है बीजेपी के भीतर? लेकिन ये बीजेपी के बाहर तो मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी के अंदर रहते हुए भी ऐसी स्थितियां खड़ी कर दें कि बीजेपी को उनकी बात माननी पड़े। क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी चुनाव होगा, बीजेपी के लिए एक बड़ी कठिन लड़ाई हो सकती है। वे पार्टी छोड़ भी सकते हैं, छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो पूरा मुद्दा समझ में आ रहा है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार फीलर्स दे रहे हैं कि वे नाराज हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। कभी वो मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं, कभी वे अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। अब जो उन्होंने ताजा मामला था, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने आके काउंटर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये झूठ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया कि एक जो पत्थर है उसका वो एक मुसलमान का लगाया हुआ है, मतलब जड़ में कहीं ना कहीं से मुस्लिम है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के पूरे एजेंडे को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पंचर कर दिया, और वो भी ऐसे टाइम पर पंचर किया जब अयोध्या में रामधन की लूट हुई है, डकैती हुई है, वहां पर चढ़ावा चोरी हुई है। ये खबर हमने ब्रेक की, इसके सारे किरदारों को सामने रखा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो भी एक बड़ा मुद्दा बनाया और उस पर भी सरकार की जमकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और सरकार कोशिश कर रही थी, योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे थे कि हनुमानगढ़ी के बहाने मंदिर मस्जिद का सवाल आए और ये मुद्दा डाइवर्ट हो। लेकिन वहां भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि नहीं, ये मुद्दा आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। और क्लियर इसी मुद्दे पर बने रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि योगी आदित्यनाथ ने जो दांव खेला था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज उसकी हवा निकाल दी जाए, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो कर दिखाया। कहानी का सार ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जहन में प्लान है और जो दिख रहा है, और उस प्लान की फाइल के ऊपर एक नाम है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का नाम है।
योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा प्लान तैयार है। हर लेवल पे उनको नुकसान होगा, इससे परसेप्शन पर होगा, जमीन पर होगा और पार्टी के भीतर होगा। इसीलिए अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में रहते हैं चुनाव तक, तो योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। और अगर कहीं वो छोड़ देते हैं पार्टी और सपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।